So dear students, welcome back to our channel all over NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies. तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हिंदी व्याकरण जो आपका हिंदी का है, हमने ऑलरेडी आपका अकबरी लोटा तक सब पढ़ा दिया था, पर उसके आगे सूरदास के पद वगैरह सब रह गए थे। तो आज यही मैं पढ़ाने के लिए आपको आ गई हूँ। तो सूरदास के पद पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो चीज़ ये है कि जो सूरदास जी थे वो एक बहुत महान कवि थे, और साथ ही साथ ये जो अपनी ज़्यादातर रचनाएं करते थे ये कृष्ण पर ही करते थे। तो आज जो हमारे पास है इनका पद यानी कि गीत, वो कृष्ण के ऊपर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तो इसका अर्थ ये है कि सूरदास जी ने यहाँ पे जो इनका पद लिखा है मैं आपको बताती हूँ। जो बालपन में जो कृष्ण जी होते हैं वो अपनी माँ से पूछते हैं, यशोदा माँ से, कि भाई मेरी चोटी कब बढ़ेगी, यह आज तक क्यों नहीं बढ़ी। वो बोलते हैं ना कि भाई उनको जो है यशोदा माँ से शिकायत होती है कि क्या कहते हैं, तुम मुझसे कहती थी कि मैं जैसे बलराम भैया की लंबी चोटी है वैसे ही मेरी भी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको एक एक अर्थ के साथ आपको बताती हूँ। तो पहले तो कृष्ण जो है बचपन में यशोदा से दुखी होते हैं, तो वो कहते हैं, मतलब गुस्सा होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई मेरी चोटी मैया कब बढ़ेगी, है ना, कितनी बार तुम मेरे को दूध पिलाती हो दिन के, लेकिन फिर भी यह छोटी ही है। तुम कहती हो कि अगर मैं दूध पीऊँगा तो मेरी चोटी बलराम भैया की जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। और क्या कहते हैं, फिर कृष्ण जी जो है सोचते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रखे हैं ना, तू जो कही थी बल की बेनी ज्यों है यह है लंबी मोटी, कारट गुहट नहवावट जय नागिन सी बूही लोटी। तो ये कहते हैं कि भाई, और फिर कृष्ण जी सोचते हैं कि अगर उनकी चोटी बहुत बड़ी हो जाएगी तो वो जो है नागिन की चुटिया के समान लंबी होगी और ज़मीन में लोटपोट करेगी। काचऊ दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी। तो अब कृष्ण जी कहते हैं, तुम मेरे को दिन भर दूध यही सब कहकर पिलाती रहती हो और मेरे को माखन रोटी भी नहीं देती हो। सूर चीर जीवो दाहू भैया, हरी हलधर की जोटी। तो यहाँ पे जो सूरदास जी हैं वो कहते हैं कि बलराम जी और कृष्ण जी के प्रेम बीच में ये प्रेम बना रहे और उनकी जोड़ी जो है बनी रहे। नेक्स्ट वाला इनका जो गीत है यानी कि पद, तेरे लाल मारो माखन खायो, दोपहर दिवसे जानी घर सूनो, ढूढ़ी ढोड़ी अपही आयो, खोली किवाड़ी पेठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, ओखल चढ़ी सीके को लिन्हो, अनभावत बहु मैं डरकायो, दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौन ढंग लायो, सूर श्याम को हटिक न रखे, तू ही पूत अनोखो जायो। तो अब वो कहते हैं कि अब जो है गोपी जो है, एक गोपी यशोदा माँ से जो है शिकायत करती है श्री कृष्ण की, कहती है कि तेरे लाल ने मेरा माखन खा लिया, दोपहर में जब घर सूना था, जब घर में कोई नहीं था, तब ये ढूंढते ढूंढते यहाँ आया, चुपचाप आकर दरवाज़ा खोला और मंदिर में जाकर बैठ गया, दूध दही सब खा लिया और साथ में सखों को भी खिलाया, ओखल में चढ़ के सीके से माखन निकाला और साथ में ज़मीन में भी गिराया। दिन प्रतिदिन जो ये हानि हो रही है, दिन प्रतिदिन जो ये मक्खन और दही की हानि हो रही है, इसका जो है
भुगतान कौन करेगा, ये वो कहते हैं कि अब इसका नुकसान कौन उठाएगा। फिर सूरदास जी कहते हैं कि तूने अपने पुत्र को इतना हठीला क्यों बना दिया है, तूने ही एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सूरदास के पद में आती हैं। बेसिकली इसमें मैं आपको एक सार बता देती हूँ। इस पूरी कविता का सार ये है कि बचपन सूरदास जी ने लिखा हुआ है कि बचपन में जब श्री कृष्ण छोटे थे तो जो यशोदा माँ थी उनको दूध पिलाती थी। क्या कह के पिलाती थी कि अगर वो दूध पियेंगे तो उनकी जो चोटी है लंबी और मोटी बलराम भैया की जैसी हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। और जो श्री कृष्ण है वो सोचते हैं कि भाई जो उनकी चोटी है नागिन की तरह लंबी होकर जमीन में क्या करेगी, लोटपोट करेगी, है ना। ये वो सोचते हैं, कौन, कृष्ण जी। उसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम यही सब कह के मेरे को रोज़ दूध पिलाती हो और मेरे को जो है माखन रोटी भी नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं कि बलराम और श्री कृष्ण जी की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे और उनके बीच में जो प्रेम है वो भी बना रहे, ठीक है। उसके बाद फिर जो एक गोपी होती है वो श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती है। कहती है कि तुम्हारे जो पुत्र है उसने मेरा माखन खाया है। और क्या कहते हैं, दोपहर में जब घर में कोई नहीं था, जब घर बहुत सुनसान था, तब ये चुपचाप घर के अंदर घुस गया और ओखल में चढ़ के सीके से माखन निकाल कर खा लिया, साथ में सखों को भी खिलाया और जमीन में भी गिराया। रोज रोज जो ये माखन की हानि हमें हो रही है, ये इसका जो नुकसान है कौन उठाएगा। और फिर सूरदास जी कहते हैं कि तूने अपने पुत्र को इतना हठीला क्यों बना दिया है, तूने एक अनोखे पुत्र को ही जन्म दिया है। तो ये हमारा सूरदास के पद खत्म हुआ। मैं इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको बता देती हूँ। चैप्टर है ये सूरदास के पद, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए डियर स्टूडेंट, बहुत काम आएंगे आपके, क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है। तो सबसे पहले मैया कभी बढ़ेगी मारी चोटी, ये जो है श्री कृष्ण ने कहा था। तो आपने एक क्वेश्चन लिख सकते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन जो हर एक चीज़ जो होती है उसका होता है कि भाई सूरदास के पद सूरदास जी ने लिखा था, ये तो साफ दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लिखोगे कि यशोदा माँ श्री कृष्ण को क्या कहकर दूध पिलाती थी, यानी कि क्या ऐसा कहती थी कि श्री कृष्ण दूध पीने के लिए तैयार हो जाते थे। तो आप बेसिकली ये क्वेश्चन लिखो, श्री कृष्ण दूध पीने के लिए कैसे तैयार हो जाते थे। इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर ये आएगा, इसका उत्तर आएगा कि यशोदा माँ जब श्री कृष्ण से कहती थी कि भाई अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी जो चोटी है बलराम दाऊ की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, तो ये सोचकर श्री कृष्ण फटाफट दूध पी लेते थे। दूसरा क्वेश्चन आपका जो इस चैप्टर से हो सकता है वो ये है कि श्री कृष्ण जी अपनी चोटी के बारे में क्या सोचते हैं। तो श्री कृष्ण जी अपनी चोटी के बारे में क्या सोचते हैं कि मेरी चोटी नागिन की तरह लंबी हो जाएगी और फिर वो जमीन में लोटपोट करेगी, ठीक है। तो श्री कृष्ण जी अपनी चोटी के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आप ये लिख दो कि सूरदास जी
कृष्ण जी और बलराम जी की जोड़ी के बारे में क्या कहते हैं? ये आप लोग लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि सूरदास जी जो है श्री श्री कृष्ण और श्री कृष्ण और बलदाव के बीच क्या चाहते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख दो कि सूरदास जी श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी के बारे में क्या कहते हैं। है ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको अब दूसरे पैराग्राफ से मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अच्छा नहीं, पहले पैराग्राफ से एक और क्वेश्चन लिखिए कि क्या कहते हैं, यशोदा माँ श्री कृष्ण को खाने के लिए क्या नहीं देती थी। यशोदा माँ श्री कृष्ण को नहीं देती थी। ठीक है, इसका लिख दिया, क्या नहीं देती थी, माखन और रोटी नहीं देती थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं। तेरे लाल मारो माखन खायो। तो इसमें तो आप सबसे पहले क्वेश्चन ये लिख लो कि यशोदा माँ से श्री कृष्ण की शिकायत कौन करती है। यशोदा माँ से श्री कृष्ण की शिकायत कौन करती है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो हमारा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि श्री कृष्ण जो है घर में किस समय में घुसे, यानी कि श्री कृष्ण चुपचाप घर में गए थे, किस समय गए। तो श्री कृष्ण माखन चोरी करने घर के अंदर किस समय गए, किस समय या फिर कब गए। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पे दूध दही उन्होंने खुद तो खाया ही, और किसको खिलाया। ये तो आपको आ ही जाएगा कि मित्रों को उन्होंने दूध दही खिलाया था। ओखल में चढ़े सीके से लेकर उन्होंने जो है माखन खाया। ठीक है, आप एक क्वेश्चन लिखो कि गोपियों को दिन प्रतिदिन किसका नुकसान हो रहा था। गोपियों को किसका नुकसान हो रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब मैं एक और देती हूँ आपको। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास जी सूरदास जी ने श्री कृष्ण को क्या बताया, मतलब क्या बताया नहीं, आप ये क्वेश्चन लिखो कि सूरदास जी मतलब गोपियों के मन में श्री कृष्ण के लिए किस चीज़ की भावना थी। ये तो क्वेश्चन आपकी बुक में भी एक है, ये मत लिखिए आप ये लिखिए
कि दूध दही श्री कृष्ण खुद तो खाते थे और किसको खिलाते थे। ठीक है, तो श्री कृष्ण दूध दही और किसको खिलाते थे? दूध दही और किसको खिलाते थे। तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो सूरदास से मैंने आपको इन बिटवीन क्वेश्चन भी दे दिए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे पर मैंने ज़्यादा नहीं दिए क्योंकि डियर स्टूडेंट बाकी क्वेश्चन आई थिंक आपको आते ही होंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स में मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन से पहले कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अजहू, अजहू का मतलब आज भी। बल, बल मतलब बलराम। बैनी, बैनी मतलब चोटी। है, होगी। काड़त, बाल बनाना। गुहत, गूदना, गूठना। उसके बाद भुई, पृथ्वी या भूमि। लोटी, लोटने लगी। पछी पछी, बार बार। हरी हलदर, कृष्ण बलराम। जोटी, जोड़ी। पैठी, घुसकर। सीखे, सीका जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है। गोरस, गाय के दूध से बना पदार्थ, दही मक्खन घी आदि। ढोटा यानी कि लड़का। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। अजहू यानी कि आज भी। बल यानी कि बलराम। है, बैनी यानी कि चोटी। है यानी कि होगी। काड़त यानी कि बाल बनाना। गुहत यानी कि गूठना। बूही यानी कि पृथ्वी या भूमि। लोटी, लटक लोटने लगी। पछी पछी, बार बार। हरी हलदर, कृष्ण बलराम। जोटी, जोड़ी। पैठी, घुसकर। सीखे, सीखा जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है। और गोरस, गाय के दूध से बने पदार्थ जैसे दही, दूध, मक्खन घी आदि। और डोटा यानी कि लड़का। अब मैं आपको फटाफट क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हो गए? तो इसका आंसर तो बहुत ही सरल है, लेकिन आंसरों से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि अक्सर बहुत सारे बच्चे जो है करना भूल जाते हैं, वो होता है अनुवाद। क्योंकि जब आप लोग जाएंगे तो आपकी व्याख्या लिखने को आएगी एग्जाम में, तो व्याख्या कैसे लिखेंगे वो बता देती हूँ। ठीक है, मैया कभी बढ़ेगी मेरी चोटी, जो पहला पैराग्राफ है, इसका संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से सूरदास के पद नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता सूरदास है। ठीक है, अब प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियां में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, व्याख्या सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण बालपन में यशोदा माँ से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। यह आज तक क्यों नहीं बढ़ी। वह यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी कि जैसे बलराम भैया की मोटी चोटी, लंबी और मोटी चोटी है, वैसे ही मेरी भी हो जाएगी। तू मेरे बाल बनाती है, इन्हें धोती है, पर यह नागिन की तरह जमीन पर क्यों नहीं लौटती। तू मुझे सिर्फ एक बार दूध पिलाती है, सिर्फ बार बार दूध पिलाती है और माखन रोटी को नहीं देती, इसलिए यह बड़ी नहीं होती। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी लीला दिखाने वाले दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी बने रहे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे में तेरे लाल ने मारो माखन खायो। ये मैं आपको बताती हूँ, इसका संदर्भ आप लोग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के सूरदास के पद नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता सूरदास है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने गोपियों के साथ श्री कृष्ण की शरारत का वर्णन किया है। वाक्य क्या आएगी?
वाक्य है कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों सदा ही यशोदा माँ से श्री कृष्ण की शिकायत करती रहती थी। एक गोपी यशोदा जी से कहती है कि आपका लाल पुत्र मेरा माखन खा जाता है। दोपहर के समय जब उसका घर खाली होता है तो श्री कृष्ण स्वयं ढूंढकर घर आ जाते हैं, मंदिर में के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाते हैं तथा अपने मित्र को दही माखन खिला देते हैं। वह ओखली पर चढ़कर छीके तक पहुंच जाते हैं तथा माखन खा लेते हैं और बहुत सारा माखन भूमि पर भी गिरा देते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि आपका यह बेटा कैसा है जो हमें सताता है। सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने आप से अलग नहीं किया जा सकता है। यशोदा, तुमने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। ठीक है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? तो बालक श्री कृष्ण माता यशोदा द्वारा यह कहने पर कि दूध पीने से तुम्हारी चोटी बलराम भाई की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, दूध पीने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा ये आता है कि श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या सोच रहे थे। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि वह नागिन समान लंबी हो गई है और जमीन पर लोटपोट कर रही है। ठीक है, फिर लिखा है दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे? दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी को अधिक पसंद करते थे। तैही पूत अनोखो जायो पंक्ति में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? उपयुक्त पंक्ति में ग्वालन के मन में ईर्ष्या प्रकट हो रही है। सभी कृष्ण को बहुत प्रेम करते थे तथा सभी को उनकी बाल लीलाएं अत्यंत प्रिय थी। उनको पुत्र के रूप में पाना स्त्रियां सौभाग्य मानती थी। यशोदा ऐसे अनोखे पुत्र की माँ थी। इसी ईर्ष्या के भाव इन पंक्तियों से मुखरित हो रहे हैं। माखन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा माखन बिखरा क्यों देते थे? माखन खाते और चुराते समय श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ हुआ करते थे, जिनकी सहायता से वह ऊंचाई पर रखे माखन तक पहुँचते थे। ऊंचाई से माखन निकालने के कारण तथा सभी सखाओं के साथ उसे मिल बांट कर खाने के कारण थोड़ा सा माखन जमीन पर बिखर जाता था। तो इस तरह जो है डियर स्टूडेंट आपका सूरदास के पद चैप्टर होता है कंप्लीट। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।